एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी ऑफ थी। सो अच्छी लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज वीकेंड की लाइव है, फ्राइडे है, और आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है जो कि एनएफपी की न्यूज़ है। और स्टार्ट करते हैं आज के डिस्क्लेमर के साथ में। रिकॉर्डिंग बनती है इसलिए मुझे डबल से रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब पे जाती है। अ, इस लाइव का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना और आप लोगों को डेवलप करना, मार्केट के बारे में अवेयर करना, फंडामेंटल, टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बताना। और मार्केट में स्कैम काफ़ी सारे हो रहे हैं, कोशिश करें अपने आप को अपडेट करें। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ और स्क्रीन शेयर करके देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। अब प्लीज चेक कर लीजिए स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है। अभी शायद दिख रही होगी स्क्रीन। चलो, गुड, वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच। हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, चलता रहता है। मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि रेंज, कल 3-4 दिन से मैं रेंज की बात कर रहा हूँ मार्केट में, पर्टिकुलर कि रेंज के अंदर में है। और रेंज की बात क्या होता है कि रेंज की पीओसी होती है, जहाँ मार्केट अगर नीचे आता है तो पीओसी वापस आता है। मार्केट नीचे गया, रेंज को तोड़ के गया, तो नीचे कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिक्विडिटी का सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो यहाँ की लिक्विडिटी पूरी स्वीप किया। ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था। उसके बाद में एक नीचे में एक ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट था, रेड कैंडल। इस मार्केट ने, इस मोमेंट पे, इस एरिया मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट क्रिएट किया है। ठीक है ना। और एक जगह मार्केट, एक जगह वापस आता है जिसको बोलते हैं पीओसी, रेंज की पीओसी। जो मैंने गोल्ड वाली सीरीज में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो गोल्ड वाली सीरीज में जाकर इस एरिया से, है ना। तो यहाँ तक इसको लगा के देखेंगे। उसके बाद में ना एक एरिया होता है पीओसी का, एक रेड लाइन होती है। ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये एक पीओसी की लाइन है। तो मार्केट इस पीओसी तक जाता है, इस रेड लाइन तक जा रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो ये पीओसी तक मार्केट जाता है, एंड मार्केट उसी एरिया से मार्केट फिर वापस आता है। तो मार्केट कभी भी जाए, या रेंज को तोड़ के नीचे जाए या ऊपर जाए, मार्केट इस पीओसी के अंदर वापस आता ही आता है। राइट। तो वही हुआ है इसमें भी। और ये टूल्स बताने का मकसद भी आपका यही था। राइट। अब अब पोजिशन ये है मार्केट की कि मार्केट एक रेंज के अंदर फिर से वापस आ गया है, तोड़ के नीचे गया था फिर वापस आ गया है। एंड एक अच्छा मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंट भी देखने को मिला, करीब करीब 30-35 डॉलर का, ऑलमोस्ट ये 2613 पे गया था। एंड 45 तक, मतलब 30-32 डॉलर का मॉर्निंग एक मोमेंट भी देखने को मिला है मार्केट में, एक अच्छा खासा एशियन सेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में मार्केट टहल रहा है, इसके ऊपर नहीं है। अब रीज़न ये है कि लोग सबसे ज़्यादा अभी जो क्रिप्टो में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में। और जैसे कि मैंने होता है कि लोग अभी जरा उस तरफ रुख कर रहे हैं। लोगों का नज़रिया जो है, लोगों का जो ध्यान जो खींचा जा रहा है, अट्रैक्शन जो है वो अभी बिटकॉइन बना हुआ है। तो लोग उसमें भी आकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा गोल्ड के अंदर बड़ी बड़ी रैली नहीं है, बट मॉर्निंग में एक मौका मिला था, लेकिन फिर आ गया। अब आज ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसका सीधा इंपैक्ट हमको गोल्ड पे देखने को मिलता है, एनएफपी का हमने हमेशा देखा है। अब उसके पहले हम थोड़ा सा एक बार नज़र मारते हैं इंडेक्स पे। इससे पहले हम एनएफपी पे जाएं। इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो इंडेक्स एक एरिया के अंदर में काफी देर से, इनफैक्ट सुबह से या कल से ही बोल सकते हैं, मार्केट इसी एरिया में दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। करेंसी स्ट्रेंथ में लाइव चार्ट में वॉल्यूम तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। अब इंतजार किस बात का इंतजार इसको है, एक न्यूज का आज की। अब न्यूज का जो डेटा, जो प्रिकॉस्ट जो किया गया है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्राइडे 6 बजे, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब ये डेटा जो आपको नजर आ रहा है, ये इन्होंने जो फोरकास्ट किया हुआ है, ये फोरकास्ट किया 2,18,000, 2,18,000 के करीब करीब। और प्रीवियस जो डेटा था 12K का था, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिव प्रिडिक्शन दिया है कि बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव हो सकता है डेटा, जिसका प्रिडिक्शन आया हुआ है। अब अगर ये पॉजिटिव अगर होता है इस पर द डेटा, क्योंकि बहुत नंबर जो इन्होंने डिफरेंस दिया है थोड़ा बहुत भी नहीं है। 12K की जगह 13K भी आता तो भी पॉजिटिव कहलाएगा। तो फोरकास्ट इतना नीचे नहीं जा सकता। एक अंदाजन लगाओ कि एक बड़ा ब्रांड है, फॉरेक्स फैक्ट्री इज ब्रांड, बड़ी कंपनी है। अब ये अगर फोरकास्ट कर रही है तो कोई कुछ ना कोई डेटा के बेस पे कर रही होगी ना इसके एनालिसिस। अब कुछ डेटा के बेस पे कर रही होगी, तो 12 की जगह इन्होंने 2,18,000 लिखा, मतलब कुछ तो चीजें हैं जो चेंजेस आए हैं एम्प्लॉयमेंट चेंज में ना। अगर 2 लाख, 1 लाख भी आ गया तो भी पॉजिटिव न्यूज है, 12,000 की जगह 13,000 भी आ गया तो पॉजिटिव न्यूज है। तो ये जो न्यूज जो अभी एनालिसिस, फंडामेंटल जो एनालिसिस की गई, उसके बाद समझ में आया कि ये न्यूज का जो इम्पैक्ट है ये पॉजिटिव होने वाला है। इस डेटा के बेस पे, इस डेटा के बेस पे, इस फोरकास्ट को अगर हम लोग 20-30% भी वेटेज देते हैं तो भी ये न्यूज़ पॉजिटिव होने वाली है, जो जो फोरकास्ट बता रहा है ना।
तो इस न्यूज़ को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमको इंडेक्स में एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस एरिया में। और ये जो एरिया है अगर आप देखेंगे 4H का भी, ये 4H का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर मार्केट खड़ा हुआ है। ये एक 4H का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ मार्केट सपोर्ट लिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से पूरे पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, इंडेक्स। और जब भी मार्केट अकोमोडेट करता है तो एक साइड तो होती है चीज़ें। मैं ये जो एनालिसिस कर पा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो फंडामेंटल की न्यूज़ का जो फिगर आया उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। चीज़ें कुछ भी हो सकती है, वो हम देख लेंगे लाइव में। बट जो नंबर मेरे सामने है उस नंबर के बेस पे मैं एफए को पकड़ रहा हूँ, उसी नंबर के बेस पे मैं टीए कर रहा हूँ। टीए के हिसाब से ये सपोर्ट का एरिया है और अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये अगर ऊपर जा सकता है तो ये गोल्ड या उसके अपोजिट जो करेंसी है वो हमको नीचे की तरफ देखने को दिख सकती है। अभी ऑलरेडी गोल्ड जो है 36 पे चल रहा है और नीचे का जो एरिया है वो 12 का एरिया है या 2605 का एरिया है। अगर हम इसको और 4H के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमको एक इंपॉर्टेंट एरिया और नजर आ जाएगा। वो ये है, ये 2606 और 5 का एरिया। मतलब यहाँ से पूरा पूरा जो है $30 के डिफरेंस में, तो ये मार्केट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है आज, अगर न्यूज़ का प्रोडिक्शन उस तरीके से आया तो। ठीक है, ये हमको मार्केट देखने को मिल सकता है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चले जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मॉर्निंग मार्केट यहाँ से उड़ा था, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो बना के गया है। और यहाँ पर मल्टीपल इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बने हुए हैं। तो मार्केट का मोमेंट इस एरिया में हो सकता है और इस ऑर्डर ब्लॉक पे हो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हो, नीचे की तरफ हो, मार्केट इस तरफ मूव कर सकता है। अब क्योंकि एनएफपी का न्यूज़ का जो मोमेंट है वो मैक्सिमम जो है वो 35, 28, 35, $20, मतलब कहने मतलब $20 से ऊपर जाता है। $20 से अगर ऊपर जाता है तो ये दैट इज द परफेक्ट एरिया। ये जहाँ पर मार्केट ये जो बनाया हुआ है मैंने नीचे का एरिया ड्रॉ किया है, तो ये परफेक्ट एरिया है। यहाँ से अगर $20 काउंट करते हैं आप तो इस एरिया के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, इस एरिया के आसपास। तो मार्केट फिर से इस एरिया में आ सकता है, $20 का मोमेंट भी अगर लेता है इस एरिया 36 से। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एनएफपी के अंदर मार्केट जो है गोल्ड नीचे की तरफ हमको देखने को मिले। तो अभी जो मार्केट का डेटा जो बता रहा है उस डेटा के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ यूरो के अंदर भी होगी, क्योंकि यूरो गोल्ड सॉरी इंडेक्स अगर यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ता है तो फिर हमको यूरो भी जो है नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। एंड इसका नीचे का जो एरिया है वो भी देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है। इंडेक्स अगर नीचे के यूरो अगर नीचे की तरफ आता है तो यूरो के लिए जो नीचे का एरिया रहेगा वो ये एरिया में रहेगा। इस एरिया में इसने यूरो ने सपोर्ट लेना चाहिए, इस एरिया में। ये सपोर्ट और ये अगर मार्केट यहाँ आता है, ये मोमेंट अगर आपसे मिस हो जाता है तो ये मोमेंट आपसे मिस नहीं होगा। यहाँ से आप बाय का प्लान कर सकते हैं। दैट इज द परफेक्ट एरिया फॉर द बाय। बट मार्केट थमने के बाद ये सब चीज़ें एक्टिविटीज। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग नए हैं इस इंडस्ट्री में, नए हैं और एनएफई के बारे में आइडिया नहीं है आपको या प्ले करना नहीं आता आपको, और वैसे भी आप 3, 4, 6 महीने हुए आपको, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप लोग कम से कम 1 घंटे ट्रेड ना करें। 7:30, 8 बजे के बाद आप प्लान करें ट्रेड करने का यूएस मार्केट में। पहले तो यूएस मार्केट में ट्रेड ही ना करें, इस टाइम पे हाई फ्लक्चुएशन होता है। तो अब 8 बजे तक ट्रेड का प्लान करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है। और जिन लोग पुराने हैं, आइडिया है उनको एनएफई क्या होती है, तो वो अपने हिसाब से अपना ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है यू- यूरो के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका यूरो का। एंड जीबीपी यूएसडी के अंदर भी सेम चीज़ देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि ये भी इंडेक्स के अगेंस्ट है। एंड डॉलर अगर पॉजिटिव होता है तो ये हमको एक नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिले तो जहाँ जहाँ लिक्विडिटी के पॉइंट बैठे हैं, जहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, वहाँ पर प्लान कर सकते हैं हम इसको कि वहाँ मार्केट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पर मार्केट देखने को मिल सकता है हमको, अगर मार्केट इस मोमेंट पे आता है तो। ठीक है, आज जो भी एनालिसिस कर रहे हैं हम डेटे के आधार पे कर रहे हैं। और डेटा अगर हमको मैनिपुलेट करता है तो फिर इसका अपोजिट भी, तो आप उसको तैयार रहना। तो द बेस्ट पार्ट इज ट्रेडिंग विद एसएल।
अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। और स्पेशली जब मार्केट हाई फ्लक्चुएशन मोड में हो, यूएस मार्केट सोने पर सुहागा, एनएफपी की न्यूज़। यूएस मार्केट ऑलरेडी हाई वोलेटाइल मार्केट है, एंड एनएफपी न्यूज़ आने से और ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट अपना साथ में लेके चलें, ताकि मार्केट किधर भी जाए हमको टेंशन नहीं, छोटा सा लॉस लेके बाहर हो जाए। एनालिसिस थी, हमने कोशिश की। ठीक है। जीबीपी जेपीवाई का भी कोई अच्छा सीन चल रहा था, एंड 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये थोड़ा सा धीरे धीरे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ में, है ना। 92 कल मैंने बोला था कि ये एरिया में आ सकता है, बट मे भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो किया है। अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट ये है, मैंने कल ये वाला बताया था आपको, एक पॉइंट और आ गया ये। तो ये बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट है। ठीक है। ऑलरेडी उसी पॉइंट पे है ब्रेकअप स्ट्रक्चर में, वीक को काउंट नहीं करेंगे। बट अभी जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये कंप्लीट हो जाती है अभी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम ऊपर क्लोजिंग देती है, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये वेल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा ये। ठीक है। तो उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद अगर फिर से एक पुल बैक लेने नीचे आता है इस एरिया से, यहाँ से इसमें बाइंग कर सकते हैं आप। अच्छी अपॉर्चुनिटी से मिलेगी आपको, और ये स्ट्रक्चर इसका बुलिश है पूरा। तो हर जैसे ये ऊपर गया पुल बैक लिया है ना, ऊपर गया पुल बैक लिया, एक पुल बैक, दो पुल बैक, तो ऐसे पुल बैक से आप, जब भी मार्केट जा रहा हो तोड़ के ऊपर गया, नीचे आया ये पुल बैक, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ये पुल बैक है। इंडूसमेंट इंडूसमेंट लेने आता है, दैट इज द परफेक्ट पॉइंट। यहाँ पर एसएल, फिर मार्केट तोड़ के ऊपर गया फिर नीचे आया। ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मार्केट ये पुल बैक को लेने आता है, दैट इज कॉल्ड इंडूसमेंट पॉइंट होते हैं। तो मार्केट ये इंडूसमेंट लिया, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इंजीनियर लिक्विडिटी, ये स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी, दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक। ये लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके यहाँ से ऊपर, तो ये जो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी, एंड ये इम्बैलेंस था, ये इंडूसमेंट का पॉइंट था। कोशिश करें कि फर्स्ट देखो एक चीज़ और समझो। आप लोगों को पढ़ाया मैंने डिटेल में इस चीज़ को, अच्छा आपने छेड़ा है, आपका समय भी है। जब मार्केट, मैंने क्या बोला था कि जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर गया या चेंज अप करेक्ट करके ऊपर गया, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट एक पुल बैक दिखाता है ना। और पुल बैक के बाद आप ये उसको, दैट इज कॉल्ड द इंडूसमेंट पॉइंट। तो सेकंड वाले इसके अंदर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, मार्केट आता है तो सेकंड वाले पार्ट में बाय बाय करना या सेल करना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो कोशिश यही रहती है हमारी कि मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लेके नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर पुल बैक के बाद नीचे आया, उस एरिया में आया, फिर मार्केट लेके जाएंगे। ये मार्केट ऊपर गया तोड़ के नीचे आया, ये एक पुल बैक दिया, फिर दूसरा गया, फिर एक पुल बैक लिया, तो ये एक स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी थी यहाँ पर, जो आपको लिक्विडिटी वाले पॉइंट में पढ़ाई मैंने। इंडस्टमेंट और ये स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी लेने मार्केट नीचे आया, इंडस्टमेंट तो लिया ही लिया, साथ में ये लिक्विडिटी भी लेने आया, तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, कि मार्केट किस तरह की लिक्विडिटी पे काम कर रहा है, कौन कौन से एरिया की। तो ये भी इंपॉर्टेंट। तो एक पुल बैक आके दूसरा भी ले सकते हैं, पहले में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर एसएल जो है ना, एसएल का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एसएल कहाँ लगाना है, तो अगली बार मार्केट आएगा तो कहाँ तक जाएगा। यहाँ पर बैठी है, एंड इवन यहाँ हेयर ऑल्सो देखो, ये भी जो कैंडल है अगर देखेंगे तो यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट किया है, तो ये एक पीओआई की कैंडल है पूरी, ये पूरी की पूरी, है ना। अब इसको आप इंड्यूसमेंट भी बोल दो, फुल बैक इंड्यूसमेंट है ना। उसके बाद मार्केट इस एरिया में आया, उसका ऊपर जाके मार्केट अगेन इस एरिया में आके गया। तो मुझे लगता है कि सेकंड इज ए वेरी गुड ऑप्शन, एक मोर कंफर्मेशन के साथ काम कर सकते हो, तो सेकंड पुल बैक इज ए गुड ऑप्शन फॉर ट्रेड। उसमें एसएल थोड़ा सा भी छोटा ही लगता है फिर, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो आप लोग। बाकी इट इज़ अ प्रैक्टिस। कभी कभी पहली पुल बैक में मार्केट ऊपर चला जाता है, वापस नहीं आता, कहीं कहीं दूसरे में भी तीसरे में भी रहता है मार्केट, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इंट्राडे का जितना बड़ा मोमेंट जाता है उतना मोमेंट मिल जाता है, ये मार्केट गया एक, एक, दो, तीन, है ना, बैक टू बैक। तो कहीं कहीं ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं।
बट फिर स्टॉप लॉस जो है इस पुल बैक के नीचे रहेगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जो पहला पुल बैक है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगे। और ये देखो एक चीज़ यहाँ पर भी है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना। दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम लेवल की लिक्विडिटी है, जैसे यहाँ पर हमको मिली एक, यहाँ पर मिली। तो समटाइम मार्केट देखो यहाँ पर उसने, मार्केट ने सिर्फ इंड्यूसमेंट लिया है, यहाँ पर मार्केट ने एक्सट्रीम लेवल की लिक्विडिटी भी लिया, यहाँ पर नहीं लिया मार्केट ने। तो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करेंगे कभी, कि जहाँ जहाँ लिक्विडिटी बैठी है उसको भी इग्नोर। तो यहाँ नहीं लिया, यहाँ पर ले लिया, अब मार्केट है, हर बार हमेशा सेम स्ट्रक्चर तो बनाएगा नहीं, है ना। सीधा फ्लक्चुएशन मोमेंट देख रहे हो आप लोग, 1,03,500 से लेकर सीधा कितना, $13,000, ये है क्रिप्टो। हाँ, ये है क्रिप्टो। आगे जैसे जाता है वैसा खतरनाक तरीके से मार्केट नीचे भी आता है। $10-12 BTC के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जब जंप भी करता है तो आता भी वैसे नीचे है। इस मार्केट में थोड़ा सा बच के रहें तो बेटर है। दैट इज नॉट राइट टाइम, राइट टाइम नहीं है ये। ये जो है, ये जो दो वेबसाइट मैंने आप लोग को बताया, डिस्कशन करता हूँ, इनको रिलाई नहीं करना। ये इनको उसी तरह लेना जैसे पांच लोग हैं, पांच लोगों में से कोई चीज़, हम कोई गेम खेलते हैं, चार लोगों ने कंफर्मेशन दिया तो हाई हाई वोल्टेज, इसको एक में माने ना। इसका कभी कभी महीने में 4-5 बार ये मैनिपुलेट करता है। जैसे सुबह से आज वॉल्यूम दिखा रहा है ना, ये सुबह से आज वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन मार्केट हिला भी नहीं है। तो इसको सिर्फ रेफरेंस की तरह देखना, इसके बेस पर ट्रेडिंग नहीं करना, इसके बेस पर ट्रेडिंग नहीं करना। सुबह से हाई वॉल्यूम दिखा रहा है इसके अंदर में, और जिसमें कि इंडेक्स एक ही जगह बैठा हुआ है। तो इस चीज़ पे फोकस करें। एंड अभी 2 मिनट बचे हैं। कितने लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे एनएफपी की न्यूज़, टाइप करें थोड़ा सा। इसमें ट्रेड सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आधे घंटे जो सेफर साइड का ट्रेड होता है ना, आधा एक घंटा हो जाए उसके बाद ट्रेड करें, सबसे बेस्ट टाइम होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के टाइम पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिनको समझ में नहीं आती, नए नए लोग हैं, तो आधा घंटा वेट करना चाहिए, उसके बाद में ट्रेड लेना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। 20 सेकेंड रह गए। जो भी करना है एसएल के साथ करना। 10 सेकंड, 12 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड। देखते हैं क्या होता है। डेटा क्या आया, डेटा पेंडिंग है अभी। डेटा पॉजिटिव आया है, 227 के आया है, राइट, जैसे हम लोग बात कर रहे थे। तो जो इसका फोरकास्ट था 218 के का था, डेटा पॉजिटिव आया है, इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव आया है। तो मैनिपुलेशन देखते हैं यहाँ कैसा मैनिपुलेशन होता है।
अगर न्यूज़ के टाइम पे और न्यूज़ नेगेटिव आई है और इस तरह की कैंडल बन रही है, तो ये यहाँ के आके लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं यहाँ पर जो लोग। तो ये लिक्विडिटी स्वीप करने गया, लिक्विडिटी लेने गया 43, मतलब यहाँ से वो कितना, ऑलमोस्ट $7-8 ऊपर गया था ना। तो यहाँ तक ये, यहाँ तक सब लिक्विडिटी एसएल है, तो सब एसएल लेने गया है ये। यहाँ पर सब लोग एसएल लिक्विडिटी बैठी हुई है ना। इंडेक्स को देखते हैं जरा। हम्म। तो ये 15 मिनट आधा घंटे तक मैनिपुलेट होता रहेगा नीचे ऊपर, है ना। फ्लक्चुएशन, तो ऐसे टाइम पे सिचुएशन में ट्रेडिंग में हाथ नहीं डालना, आराम से बैठ के शो देखो। उसके बाद में 7:30 जब हो जाए या ठंडा मामला हो जाए, एक तरफ किधर भी चले जाए, देन फिर मार्केट में वो ट्रेड लो, दैट इज द बेस्ट वे है। क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैनिपुलेशन। सी, देखा। तो ये अब आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है यहाँ पर, राइट। सो ये थी आज की लाइव, और जो लोग नए लोग हैं वो कोशिश करेंगे थोड़ा सा और मार्केट को देखें और समझने की कोशिश करें। एटलीस्ट 6 महीना, साल भर तक सीखने की कोशिश करें, उसके बाद परफेक्ट ट्रेडर बने, फिर उतरे, ताकि आपका पैसा, आपका मेहनत का पैसा है। देर इज नो शॉर्टकट फॉर इसमें, ट्रेडिंग में शॉर्टकट नहीं है। 5-5 साल से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े ट्रेडर जो बन के बैठे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को 10-10 15-15 साल दिया, जब जाके वो ट्रेडर बने, जब जाके हम मार्केट, इतना ज़्यादा समय हमने स्क्रीन पे दिया, जब जाके लाइव में आके बात कर पाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप भी 2-4-6 महीने में ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना ही पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और आपके पास टाइम है तो ये इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है, और टाइम नहीं है तो फिर आपको मालूम है क्या हो सकता है ना। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे मंडे के दिन। मंडे के दिन नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कशन होगी, एंड मंडे लाइव में आप लोगों से मुलाकात होगी। एंड बाकी जो लोग हैं जिनके मास्टरमाइंड के सेशन 1-to-1 आज पेंडिंग है, जो हमारा ऑडिटिंग वाला कॉल चल रहा है, जो डिस्कशन वाला जो है, तो बाकी के सेशन हम लोग मिलते हैं 7 बजे के बाद। सब रेडी हैं बाकी लोग, जिनके हो गए हैं वो जो डिस्कशन है उस पर एंजॉय करें, ठीक है। और जो लोग आज नहीं हो पाएंगे वो फिर कल हम लोग प्लान कर सकते हैं ना। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑन मंडे। बाय बाय, टेक केयर।